नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। महाराजगंज थाना क्षेत्र के रसूलाबाद से आज एक नकली किन्नर को लोगों ने पकड़ लिया। नकली किन्नर लोगों के सामने नाच गाकर बधाई लेता था और शिकायत करने पर किन्नर पिंकी मिश्रा ने इसे पकड़ा है। मांगकर इकट्ठा किया गया सामान भी पकड़ा गया है। किन्नर पिंकी मिश्रा ने बताया कि ये युवक नकली किन्नर बनकर लोगों को लूटा करता था और लोगों से कहता था कि मैं गुलशन बिंदु की हूँ बेटी, मेरे गुरु पर वह दाग लगा रहा था, इसलिए आज हम लोग ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसे पकड़ लिया है। काफ़ी दिन से नकली किन्नर के बारे में शिकायत मिल रही थी। फिलहाल पकड़े गए नकली किन्नर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कई महीनों से युवक किन्नर की वेशभूषा पहनकर लोगों को परेशान करके और उनके साथ लूटपाट करता था। बीकापुर क्षेत्र के तिवारी का पूर्वा का रहने वाला ये नकली किन्नर अभिषेक दुबे बताया जा रहा है। फिलहाल रसूलाबाद के एक गांव से ग्रामीणों ने इसे पकड़ा और पीटा और पीटने के बाद किन्नर समाज की मुखिया किन्नर पिंकी मिश्रा को इसे सौंप दिया। इसके पास से लोगों से लिया गया सामान बरामद हुआ है। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल पर पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता तेज नारायण पवन पांडे ने आज ठीकरा मीडिया के सर पर फोड़ते हुए कहा कि सरकारी विज्ञापन का फर्ज अदा कर रही है मीडिया। 5 सालों में भाजपा सरकार ने मीडिया को भारी भरकम विज्ञापन दिया है, वही विज्ञापन का फर्ज मीडिया अदा कर रही है। पवन पांडे ने कहा कि जनता जनार्दन ने साइकिल का बटन दबाया है। 10 मार्च को परिणाम आएगा तो सब कुछ सामने होगा। जनता ने जो जनादेश दिया है वह सबके सामने आएगा। जनता जनार्दन ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च की सुबह 10 बजे तक मीडिया विज्ञापन का फर्ज अदा कर ले और उसके बाद सब कुछ सामने आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता सपा और अखिलेश यादव के साथ है। 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विज्ञापन दिया है गोदी मीडिया को, ये गोदी मीडिया उसी का फर्ज अदा कर रही है। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद और साइकिल का बटन दबाया है। जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो जो जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, जो साइकिल का बटन दबाकर आदरणीय अखिलेश जी को आशीर्वाद दिया है, वही परिणाम जो है 10 मार्च को आएगा। और गोदी मीडिया जो अपने विज्ञापन का जो मिला है उसका जो फ़र्ज अदा कर रहे हैं वो 10 मार्च को सुबह 7 बजे अदा कर लें। जनता जनार्दन और उत्तर प्रदेश की महान जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ है और 10 मार्च को 8 बजे के बाद यही परिणाम दिखाई पड़ेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश वीर नायक सिंह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में फैजाबाद दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाना है, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी क्रम में आज जनपद न्यायाधीश वीर नायक सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किए जाने हेतु एवं उसे सफल बनाए जाने हेतु हरी झंडी दिखा करके मोबाइल प्रचार वैन को रवाना किया। हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे राष्ट्र में एक साथ आयोजित हो रही है और इसके माध्यम से यह प्रयास है कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाए। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम वादों का बड़ी आसानी से और अंतिम रूप से निस्तारण कर पाते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तो 12 मार्च को ही है, लेकिन इसकी तैयारियां हम लोग महीनों से कर रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग नया कीर्तिमान वादों के निस्तारण में स्थापित करेंगे। सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में निषाद समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से संतोष निषाद को दोबारा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। निषाद समाज के जिला अध्यक्ष संतोष निषाद ने दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर समाज के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं संतोष निषाद के नेतृत्व में आज पत्रकार वार्ता कर 5 अप्रैल को होने वाले महाराजा निषाद जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई कि कैसे महाराजा निषाद की जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए। इस बारे में समाज के लोगों से विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर निषाद समाज के जिलाध्यक्ष
संतोष निषाद ने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य रूप से महाराजा निषाद की जयंती मनाई जाएगी। समाज के महापुरुषों की झांकी निषाद नगर रेतिया से निकालकर प्रमुख स्थानों पर शहर में होती हुई रोडवेज के पास जयंती समारोह के साथ होली मिलन समारोह को भव्य रूप से मनाया जाएगा। वहीं पर 10 मार्च के बाद पांचों विधानसभा से जीते हुए प्रत्याशियों का स्वागत भी किया जाएगा। कार्यक्रम जो है हम लोग इस जिला मुख्यालय में गांधी पार्क पे जो है, पिछले बार भी हमें उसी में परमिशन मिला था, इस बार भी हम लोगों ने प्रस्ताव डाला है, उसी पे मनाने की तैयारी है। प्रेस वार्ता में कौन लोग मौजूद थे? हमारे प्रेस वार्ता में जो है हमारे समाज के वरिष्ठ लोग जो है, सम्मानित लोग जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं, वो लोग समस्त लोग उपस्थित हैं। की बार विशेष तौर पे हम लोग जो है झांकी, जुलूस इत्यादि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिला मुख्यालय के समस्त लोग पांचों विधानसभा के लोग जो है हमारे यहाँ आते हैं, और उसी के तहत जो है हम लोग अपना समाज की एकजुटता को निभाने के लिए और एकजुटता दिखाने के लिए हम लोग ये मनाएंगे। शोभा यात्रा कहाँ निकलेगी? कार्यक्रम की शोभा यात्रा जो है परमिशन के हिसाब से तय की जाएगी, और उसी पर जिला प्रशासन हमको कि कौन सा रोड डिसाइड करेगा, उसी पे हम लोग निकालेंगे। परिणाम हम लोग चुनाव के अपने समाज के जो कोई वरिष्ठ लोग होंगे उनको हम लोग चुनाव के बाद इसी को। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर मीडिया के एग्जिट पोल पर आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी ने जिस तरह से कार्य किया है, राष्ट्रवाद के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर गरीब किसान, झुग्गी वाले, झोपड़ी वालों के किसानों की जो सेवा की है, उसके कारण आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भाजपा का जनाधार बढ़ा है। प्रदेश में भाजपा चुनाव जीत रही है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है देश की, और हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के आधार पर, कानून व्यवस्था के नाम पर गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसानों की जो सेवा की है, जो लगातार उनकी चिंता की है, उसके कारण आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है, और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जेसीआई अयोध्या सिटी द्वारा महिला सफाई कर्मियों का माल्यार्पण कर और साड़ी भेंट कर सम्मान किया गया। जेसीआई सिटी के अध्यक्ष सुप्रीत कपूर ने कहा कि इन महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्हें हर्ष हो रहा है। जिस मेहनत और लगन से वह कार्य करती हैं, उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। पूर्व अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि ये वे महिलाएं हैं जिनकी वजह से हमारा समाज स्वच्छ रहता है। इनका सम्मान कर हमारी संस्था को गर्व हो रहा है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष गोयल ने और धन्यवाद ज्ञापन भी उन्होंने ही किया। इस दौरान जेसी गगन जायसवाल, जेसी स्वप्निल रस्तोगी, शोभित कपूर, जितेंद्र सोनी आदि लोग मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जेसीआई क्लब अयोध्या सिटी ने एक कार्यक्रम किया है आयोजित। इस कार्यक्रम में जो हमारी महिला सफाई कर्मियां हैं, लगभग 15 से 20 की संख्या में उनका सम्मान हुआ है। और हमारे क्लब ने ये सोचा, देखिए सम्मान बहुत लोगों का होता है, लेकिन जो कार्य ये लोग करती हैं, आज जो हम लोग सवेरे जब अपने घर से निकलते हैं और जो साफ़ सुथरी हम लोग को रोड मिलती है, हर जगह मिलती है, उसमें प्रमुख भूमिका मतलब इन्हीं लोग की रहती है। और अयोध्या नगर निगम बन जाने से आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से साफ़ सफाई का कार्यक्रम, साफ़ सफाई का कार्य हमारे शहर में चल रहा है। तो हमारे क्लब ने ये डिसीजन लिया कि आज इनका सम्मान हो जाए। किस चीज़ को लेकर सम्मान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे इनका सम्मान किया गया, और इनका माल्यार्पण करके, एक साड़ी भेंट करके हमारे क्लब ने इनका सम्मान किया है। हमारे क्लब के पूर्व अध्यक्ष रोहित अग्रवाल जी, मनीष गोयल जी, आकाश अग्रवाल जी, क्लब के सदस्य गगन जायसवाल जी, स्वप्निल रस्तोगी जी, और इस कार्यक्रम की पूरी भूमिका हमारे चौक क्षेत्र में शोभित भाई हैं, जिन्होंने सबके साथ मैनेज करके। मतगणना में अभिकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की तैयारी को लेकर भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। सांसद लल्लू सिंह, भाजपा महानगर के जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने पदाधिकारियों को मतगणना के बारे में कई जानकारियों को साझा किया तथा सुझावों पर चर्चा की। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि मतगणना में अभिकर्ताओं की जिम्मेदारी सबसे अहम होती है। यह चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा एक बार फिर से जीत की ओर बढ़ रही है। सभी अभिकर्ताओं को पार्टी मुख्यालय द्वारा
जिम्मेदारी जो दी गई है उसका 100% निर्वहन करना चाहिए। यस म्यूजिकल ट्रस्ट के तत्वावधान में महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम राजा मोहन गर्ल्स कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चिरंजीव हॉस्पिटल की संस्थापक डॉक्टर जयंती चौधरी, उच्च न्यायालय की अधिवक्ता डॉक्टर श्वेता राज सिंह, राजा मोहन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रोमा अरोड़ा ने दीप प्रज्वलन कर एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद संस्था के सदस्यों ने विद्यालय की शिक्षिकाओं और बच्चों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन ज्योतिमा ने किया। अंत में यस म्यूजिकल ट्रस्ट की अध्यक्ष संगीता आहूजा एवं मिष्ठा मित्रा द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्य नीलम श्रीवास्तव, शशि रावत, श्यामा शर्मा, रत्ना जायसवाल तथा विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं और विद्यालय के सभी बच्चे मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 44वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गांधी सभागार में अनंता कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ गांधी सभागार में किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालयों की छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगोली बनाकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की गई। मंडलायुक्त नवदीप रिनवा ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद भी आज महिलाओं के अधिकार और आजादी की बात जारी है। ऐसे में अब हम सबका यह फर्ज बनता है कि आजादी की यह खुशी ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाएं। ग्रामीण महिलाएं, लड़कियां और युवतियों की आजादी से अपनी खुशी और पसंद को चुन सकें। ऐसे में यह खुशी की बात है कि आज देश की आधी आबादी भारत के साथ पूरे विश्व में तरक्की में अहम भूमिका अदा कर रही है। उन्होंने गांधी सभागार में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रेरणा प्रतीक में बनाई गई रंगोली की प्रशंसा की। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि आज नारी शक्ति समाज को यह जता चुकी है कि दुनिया की तरक्की में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। सरकारी सेवा हो या देश रक्षा की बात, राजनीति हो या घर संभालने की बात, प्राइवेट कंपनियां और बैंकों का नेतृत्व हो या स्टार्टअप की बात, ये शक्तियां आज अपने कदम से विकास की इबादत लिख रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी दी। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्विनी कुमार सहित महिला विद्यालयों की प्रधानाचार्य, अध्यापिकाएं, छात्राएं व विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे संगठन आदि के अलावा जनपदीय महिला अधिकारी और कार्मिकों की मौजूदगी रही। महिला दिवस पे यहाँ गांधी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ गांधी सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहाँ शहर की सभी सम्मानित महिलाएं, इस जिले की सभी सम्मानित महिलाएं और जो कि वर्किंग भी हैं और अपने अपने क्षेत्र की जानी मानी महिलाएं हैं और जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हैं और समाज को कुछ दिशा प्रदान करने की कोशिश की है, विशेषकर महिलाओं और बच्चियों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और एक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। बच्चियां भी आई हैं अलग अलग स्कूलों से जो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी और साथ में उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उनको ये जागरूक किया जाएगा कि वो आगे बढ़ें और सिर्फ खुद ना बढ़ें, अगली पीढ़ी को भी बढ़ाएं और जहाँ तक जागरूकता नहीं पहुँची है वहाँ तक जागरूकता भी फैलाएं और जो महिलाएं अभी सशक्त नहीं हुई हैं उनको सशक्त करने का प्रयास करें। बैंकों के सामने बिना लाक के खड़े वाहनों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर कार्रवाई की। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर शहर के बैंकों के सामने बिना लाक के खड़े वाहनों के स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई इन दिनों तेज हो गई है। इसी कड़ी में चौकी प्रभारी रिकाबगंज संदीप त्रिपाठी और चौकी प्रभारी जेल ने सेंट्रल बैंक के सामने खड़े 2 पहिया वाहनों को बारीकी से किया चेक। जिन गाड़ियों के लाक खुले थे उन गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई की। वहीं लोगों को हिदायत दी कि अपने वाहनों को अगर बैंक के सामने खड़ा करते हैं तो उन्हें लॉक करके ही खड़ा करें। अपने वाहनों की सुरक्षा खुद करें। गाड़ी का लॉक खुला पाए जाने पर पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई करेगी। बता दें कि आए दिन लापरवाही के चलते शहर में 2 पहिया वाहनों की चोरी हो रही है।